Hello, dear students. Today we are going to feel the exercise of our lesson number 8, that is, where does the moon go? It is on page number 108 and 109. So let us start from the question number D, that is, Chotu travels to space with the moon. Find 10 words related to space in the grid. छोटू स्पेस में ट्रेवल करने गया था मून के साथ, तो आपको यहाँ पर एक ग्रिड दी हुई है, एक पजल दी हुई है, उसमें से आपको 10 वर्ड्स सर्च करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से 10 वर्ड्स हमें यहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे सर्च करेंगे आप लोग। जैसे कि स्पेस शटल, ये एक पूरा वर्ड है जो स्पेस से रिलेटेड है। ऐसे ही आपको मिल जाएगा एस्टेरॉयड, जो हमने कि पढ़ा था लेसन में, एस्टेरॉयड, रॉकेट। ऐसी पूरी ग्रिड बनाकर मैंने रखी है यहाँ पर। आइए हम उस पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर स्पेस शटल, सैटेलाइट, स्टार्स, एस्ट्रॉयड, रॉकेट, कमेट, गैलेक्सी, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एस्ट्रोनॉट। ऐसे ही दो और मीनिंग आपको सर्च करना है, दो और स्पेस से रिलेटेड आपको वर्ड सर्च करना है, वो खुद आप लोग सर्च करेंगे। अंडरस्टूड? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ ग्रामर पार्ट, सिंपल एंड कंटिन्यूस टेंसेस। आज हम पढ़ेंगे सिंपल और कंटिन्यूस टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो दो टेंस हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो चीज़ें बात करते हैं, उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो रेगुलरली हैपन होती है, रेगुलरली होती हैं। एंड थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, और वो थिंग्स जो हमेशा ट्रुथ होती हैं, ट्रू होती हैं, मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे हमारी हैबिट्स जो होती है वो डेली होती हैं, हमारी आदतें हम डेली परफॉर्म करते हैं, तो वो होगा हमारी रेगुलर बेसिस की हैबिट्स। और जो ट्रुथ हो हमेशा के लिए वो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है, पूरी दुनिया मानती है कि सूर्य पूर्व से उगता है। आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो ये मेरी आदत है, मेरा डेली रूटीन है, ये रेगुलरली हैपन होता है, दैट आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अंडरस्टूड? Next question is, next point is, we write the simple present tense using the base form of the verb. When we talk about someone in the simple present tense, we add s to the verb. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब लिखते हैं तो उसे बेस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब V1 का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जब हम किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर वर्ब के साथ एस को ऐड करते हैं। जैसे ही ईट्स, शी प्लेज। वहीं पर यदि ही की जगह वी होता तो हम ईट्स नहीं लिखते, बल्कि हम लिखते वी ईट। अंडरस्टूड? पर यहाँ पर ही है, मतलब सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस लगाएंगे। और शी भी सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हम यहाँ पर भी एस पुट करेंगे, तो हो जाएगा ही इट्स और शी प्लेज। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। जो हमारी रेगुलर हैबिट्स होती हैं या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट करते हैं उन सेंटेंसेस को। और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा तो हम वर्ब के साथ एस को ऐड करेंगे। अंडरस्टूड? आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात जब करते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट मोमेंट में कोई चीज़ कंटिन्यूसली हो रही है, जो हैपन हो रही है कंटिन्यूसली, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लाइक आई एम सिटिंग एट द टेबल, मैं टेबल पर बैठ रही हूँ, तो काम कैसे हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में काउंट करेंगे। द चाइल्ड इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो करने के लिए इज एम आर का यूज़ करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, इज एम और आर का यूज़ करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम आई एन जी यूज़ करते हैं। हम वर्ब में
आईएनजी एट करते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाता है इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वी ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। हम फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे छोटू इज़ स्टार्टिंग स्कूल नेक्स्ट वीक। छोटू नेक्स्ट वीक से स्कूल स्टार्ट करने जा रहा है। तो क्या हो गया, करने जा रहा है मतलब नेक्स्ट वीक करेगा, फ्यूचर में होगा, बट उसके लिए भी हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वॉज कम्प्लीटेड इन द पास्ट। हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुकी हो। जैसे आई वॉच द न्यू बैटमैन फिल्म लास्ट वीक। मैंने न्यू बैटमैन फिल्म पिछले हफ्ते देखी, तो देख ली, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट। यहाँ पर हम V2 का यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूजुअली रिटन बाय एडिंग ed to the verb. Some verbs, however, do not have the ed form the change completely. These verbs are irregular in form. Go, went, feel, felt, take, took. मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। यदि आपको V1, V2, 3 याद होगा तो आपको पता होगा कि कुछ वर्ब में तो ed लगाकर V2 और V3 बनाया जाता है, वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। पर कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम उसे ed लगाकर वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं बनाते, वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। जैसे गो, वेंट, गॉन, फील, फेल्ट, फेल्ट, टेक, टुक। अंडरस्टूड? टेक, टुक, टेकन, सॉरी। वी गॉट अ चॉकलेट केक फॉर हर बर्थडे। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, वी गॉट अ चॉकलेट केक फॉर हर बर्थडे। यहाँ पर गेट जो था V1 था और उसे अपने बर्थडे पर चॉकलेट केक मिला, तो गेट का हो जाएगा गॉट। अंडरस्टूड? यहाँ पर हमने V2 का यूज़ किया। ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमारा जो काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। मैंने अभी आपको प्रेजेंट टेंस बता दिया। सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं हम, और सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। We use the past continuous tense to talk about an action that was happening in the past and continued for some time. हम past continuous tense में उस एक्शन को यूज़ करते हैं, उस एक्शन को मानते हैं जो कि पास्ट में हुई थी और कुछ समय के लिए कंटिन्यू थी। It is often used to describe a scene or while talking about the time when an action was interrupted. किसी सीन के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है कि कोई सीन, कोई एक्शन कंटिन्यूसली पास्ट में चल रही थी, उसके बारे में बात की जाती है। लाइक आई वॉज रीडिंग अ बुक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में बुक पढ़ रही थी, मतलब मॉर्निंग में मैं क्या कर रही थी, कुछ समय तक के लिए कंटिन्यूसली बुक पढ़ रही थी। दैट्स वाई हियर वी राइट वॉज। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर लगाते हैं, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। दे वर वॉकिंग डाउन द रोड वैन इट बिगेन टू रेन। वे रोड से होते हुए जा रहे थे जब बारिश शुरू हुई। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वॉज का यूज़ करते हैं, वहीं प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम वर का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है, और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है।